Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्रेमित स्वर्गीय पिता, oh gracious God, दयालु परमेश्वर, Lord, we thank Thee for this blessed day. ये जो प्रभु ये अच्छा दिन है, शुभ दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Oh Lord, we thank Thee for helping us together in this place. प्रभु जी जगह में इकट्ठा होने का मौका दिया है, धन्यवाद Oh देते Lord, many of the children have come, and oh Lord, we thank Thee for helping us in the first part of the Bible study. हैं। आपके लोगों को अपने लिए करा है, बाइबल अध्ययन के पहले भाग में आपने सहायता की है, धन्यवाद देते हैं। Now as we are starting the second part, oh Lord, Thou may guide us. अभी दूसरे भाग को आरंभ करने जा रहे हैं, प्रभु आप ही हमको अगुवाई कीजिए। Lord, if it is Thy will, stop the rain for a few moments. प्रभु यदि तेरी इच्छा हो कुछ समय के लिए बारिश को प्रभु रोक दीजिए। Lord, bless everybody who has come to this meeting. प्रभु जी सभा में जितने भी आए हैं हर एक को आशीष दीजिए। Bringing all of us under the sprinkling of Thy precious blood, in Jesus' precious name we pray. हम सबों को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। Psalm 136 verse 23. भजन संहिता 136 उसका 23 वचन। All of us together, please. सब मिलकर पढ़ेंगे। Yeah, little bit. Current is not there. Don't worry. लाइट नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं करो। Outside also it is a little bit cool. Don't worry. बाहर भी तो ठंडा हो गया मौसम, कोई So, चिंता करने की। Psalm 136 verse 23. All together, please. भजन संहिता 136 उसका 23 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। At the back, am I audible? क्या पीछे सबको सुने में आ रहा है? पीछे इस तरफ सबको सुने आ रहा है? Kanchana sister. सबको सुने आ रहा है इधर? बाहर नहीं आता. आपको आप तक डोर तक आ रहे ना आवाज. आवाज आ रही है सबके पास? बाहर छोड़ दो. बाहर उधर मुर्गी का आवाज आ. Yeah. Now Psalm 136 verse 23 all together. 136 और उसका 23 वचन सब मिलकर हम पढ़ेंगे। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। We have seen in the beginning, as we read the word of God, we can come across with some of the qualities of God. जैसे कि हमने आरंभ में देखा है परमेश्वर के बारे में, यदि हम देखें तो कई गुण है हमारे परमेश्वर के। We have seen that God is a God of love. परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है He is a God of grace. और वो अनुग्रहकारी He परमेश्वर is है a merciful God. और वो दयालु He परमेश्वर is a है compassionate God. और वो तरस खाने वाला And परमेश्वर He है is long-suffering और वो God. धीरज धरने वाला So परमेश्वर at the same time, we started seeing that He is a God who will not leave His people, who will not forget His people. He will remember His people. उसी समय में प्रभु अपने लोगों को भूलता नहीं, कभी वो छोड़ने वाला नहीं, लेकिन अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। So that is a wonderful, wonderful quality of God. ये एक हमारे परमेश्वर का अद्भुत गुण है। When God remembers us, God will give the best for us. जब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है तो हमको सबसे श्रेष्ठ को देता है। If man remembers us, man may give, may not give the best. यदि मनुष्य आपकी स्तुति लेता है वो अच्छा दे सकता है या नहीं दे सकता है, But what about God? लेकिन परमेश्वर के बारे में The क्या God है? of the Bible is a God who will make a shepherd boy a great king. बाइबल का परमेश्वर एक चरवाहा को महान राजा बना सकता He है। is a God who made a slave girl as the queen of Persia. एक गुलामी में थी जो लड़की को वो पर्शिया की फारसी की एक रानी को बना सकता He is है। a great God. वो महान परमेश्वर, He made an ordinary fisherman a great disciple. एक साधारण मछुआरे को अपना चेला महान चेला बनाया। So God will give the best in your life. तो परमेश्वर आपको सबसे अच्छा देता है आपके So जीवन में। every day what you have to pray? तो हर दिन आपको क्या प्रार्थना करना है? Lord, you please remember me. हे प्रभु दया कर मेरी सुधि लेना। Lord, I am starting this day. प्रभु आज के दिन को मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। Immediately after we get up, what we will do? हम नींद में से उठते ही तुरंत ही क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सेल फोन देखते हैं। सेल फोन देखते हैं, नहीं तो है तो कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते, चाय पीते। See, but first you have to pray. लेकिन पहले पहले आपको प्रार्थना करना। Lord, you have given me a new day. हे प्रभु नया दिन दिया है। बहुत लोग कल
चले गए। कल के दिन बहुत लोग मर गए ना, Yeah, see, we are not better than तो them. हम उनसे कुछ अच्छे नहीं है। Even then, God has given us a new day. फिर भी परमेश्वर ने हमको एक नया दिन दिया है। Lord, I am starting a new day. Please remember प्रभु मैं me. एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, दया करके मेरी सुधि लेना। Oh, you guide every step of mine. हाँ प्रभु, मेरे हर कदम कदम पर अगुवाई What to कीजिए। do, what not to do, you tell. क्या करना है क्या नहीं करना है आप बताइए। When you hand over your life to God, जब आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, oh, the Lord will guide you continually. Isaiah 58:11. परमेश्वर निरंतर आपकी अगुवाई करेगा। यशायाह की किताब पढ़िए कोई, Isaiah 58:11. यशायाह की किताब में 58 उसका 11 वचन। हाँ, ऑटो के पीछे रहता वो वचन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हाँ, वो किधर लिखते हैं? ऑटो के पीछे लिखते ना, या लारी के पीछे। हाँ, और यहो- अकाल के समय तुझे पीठ हाँ, और पहले तेरी पहले हड्डियों को फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हाँ, God will guide you continually. यहोवा लगातार तेरी अगुवाई ये करेगा। ऑटो के बारे में नहीं, हमारा बारे में वो ऑटो के पीछे लिखा होता है ऐसा, हमारे बारे में भी यही होता है। God will guide you continually every step. परमेश्वर निरंतर आपको अगुवाई देगा, आपको चलाएगा। So every morning you have to pray, Lord, you remember me. तो हर प्रतिदिन हम सुबह में यही प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरी सुधि ले। And we have seen some examples. और उसके कुछ उदाहरण को हमने सुना है। During the days of Noah, God remembered Noah. नूह के दिनों की बात है, परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। And what a wonderful thing. क्या अद्भुत बात है ना। Everybody was dying, but Noah was alive. सब के सब मर जाते थे, लेकिन नूह तो जीवित था। With money you may purchase many things, but you cannot purchase life. यदि पैसा है आपके पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन को नहीं खरीद So सकते। you can purchase car, you can purchase building, you can purchase a cell phone, कुछ जमीन खरीद सकते, but what about life? कार, बंगला, सेलफोन, जमीन कुछ भी खरीद सकते हैं पैसा से, लेकिन क्या जीवन को खरीद सकते हैं? But God, when God remembers, He will give you life. लेकिन जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है तो आपको जीवन देता है। What you cannot purchase with money, God will give you freely. जो आप पैसों से नहीं खरीद पाते हैं उसको परमेश्वर आपको मुफ्त में देता है। And not only Noah, ना केवल नूह, we have seen about Israelites. इस्राएलियों के बारे में भी हमने When देखा they were है। in the Egyptian bondage, जब वो लोग मिस्र के दासत्व में थे, when they are under the ruling of Pharaoh, अब फिरौन के अधिकार के नीचे oh, थे, they wept and groaned and cried unto the Lord. वो लोग कराहना करते थे, पुकारते, चिल्लाते थे। The Lord remembered the covenant He made with Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा है And उसकी He स्मरण किया delivered the Israelites from Egypt. और इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया। Even Pharaoh could not do anything. फिरौन भी कुछ नहीं कर पाया। When God remembers you, the kings of the world also cannot do anything. जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, इस संसार के राजा महाराजा लोग कुछ नहीं कर In सकते। those days, the most powerful man on the earth was Pharaoh. उन दिनों में सबसे शक्तिमान था जो मिस्र का फरो। He was ruling the whole world. वो सारे जगत को राज्य करता था फिरौन, But he could not, do anything. लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। Ultimately, he died. आखिरी में वो खुद मर गया And his army, it was drowned in the Red Sea. और उसकी सारी सेना लाल समुद्र में डूब गए, मर गई। Oh, when God remembers you, God will do wonders. जब परमेश्वर तेरी सुधि लेता है तो अद्भुत काम करता है। Also, we have seen from the life of Samson. और भी हम शिमशोन के जीवन से भी देखा है, Oh, at the end of his life, he prayed with a broken heart. उसके जीवन के अंतिम दशा में एक टूटी हुई प्रार्थना हृदय से किया है, Oh Lord, you remember me. हे प्रभु मेरी सुधि लेना। Today I am tied to these two pillars. आज तो मैं दो खंभों के बीच में I मुझे am बांध not दिया गया having हूँ। any strength in me. अब मेरे जीवन में तो कोई शक्ति नहीं है, बल नहीं है, Remember me. तेरी सुधि लेना। And what has happened? क्या हो गया था? God gave the great strength. परमेश्वर ने बहुत बड़ी ताकत को दिया है, It's not only to your spiritual life. अभी न केवल आपके आत्मिक जीवन के लिए, Even in your day-to-day life, you can pray this prayer. और हर दिन के आपके जीवन में भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। We all know about Jacob. वह हम सब याकूब के बारे में जानते हैं। हाँ, याकूब के कितना wives था? याकूब के कितने पत्नी थे? हाँ. हाँ. बाइबल में याकूब के कितने पत्नी? हाँ, बाइबल में याकूब में कैसे रहा याकूब? हमें बाइबल के याकूब के बारे में बात कर रहे हैं, कसीरा याकूब। हाँ? कितने पत्नियां थे उसकी? अरे इतना चुप बैठ रहे क्या? याकूब क्या बहुत फील होता? मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ये लोगों को बोलते हैं। हाँ, कितने? दो पत्नी दो और पत्नी और उपपत्नी, isn't it?
2 पत्नियां थी और 2 उसके दासियां भी थी। हाँ, 4. 4 लेया, लेया, रेचल, राहिल, जिल्फा, जिल्फा, बिल्हा. बिल्हा। 4 wives were there. उसके 4 पत्नियां पूरे Okay, 2 wives and 2 concubines. 2 पत्नियां थी और 2 दासियां भी थी। So now, when we see the life of Jacob, याकूब के जीवन में हम यदि देखें कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे How उसके? many children? याकूब के कितने बच्चे? संतान. उसका संतान कितना था? कितने लोग? हाँ? 12 बच्चा और 1 बच्ची. 12 बेटे हैं, 1 बेटी है। So 13 children. कुल मिला के 13 संतान उसके। And now after marriage, अब उसकी शादी होने के बाद first 4 children are born to Leah. पहले लेया के 4 बच्चे पैदा हुए। That is Reuben, Simeon, Levi and Judah. रूबेन, शिम्योन, लेवी, यूदा। Jacob loved Rachel so much, याकूब ने राहेल से बहुत प्रेम करता था, but she was not having children. लेकिन उसके बच्चे नहीं। Now Rachel became very अभी angry. राहेल को बहुत गुस्सा है। Now Rahel क्या करे? अब क्या किया राहेल ने? He sent her maid to Jacob. और अपनी दासी को याकूब के साथ भेजा। That is Bilhah. वही बिल्हा थी। And Bilhah went with Jacob. अब बिल्हा याकूब के पास हुई 2 बच्चे. तो उसके 2 बच्चे। कौन है वो? कौन है वो लोग? हाँ, दान, no, and कौन है बच्चे? Naphtali. दान और नफ्ताली। 2 बच्चे। And after that, और उसके बाद Leah became very angry. लेया को बहुत गुस्सा आया। अरे Rachel's assistant got 2 children. ये क्या है? वो राहेल की दासी के 2 बच्चे हो गए। And what about me? अब फिर मेरे बारे में क्या है? अरे I am also having a maid. अब मेरे लिए भी एक दासी है, जिल्फा है. वो जिल्फा है। जिल्फा को भी. अब फिर वो जिल्फा को याकूब के साथ दे दिया। और क्या हुआ? फिर क्या हो गया? और 2 बच्चे. उसके और 2 बच्चे, गाद और आशेर. गाद और आशेर। कितना बच्चा हुआ? और कितने बच्चे हो गए? 4, 2, 2. पहले 4, बाद में 2 और फिर 2। हाँ। कितने हो गए? हाँ। अभी भी no children to Rachel. फिर भी राहेल के कोई बच्चे नहीं हुए। Jacob is loving Rachel so much. याकूब तो राहेल से बहुत प्रेम करता था। All the 3 people are having children but not Rachel. 3 पत्नियों के बच्चे हो गए लेकिन राहेल के नहीं। Now, अभी क्या? second round Leah. अभी लेया को दोबारा उसकी बारी आई। और 3 बच्चे. दूसरे बार में वो 3 बच्चों को जन्म। Who are they? कौन थे वो लोग? इस्साकार, इस्साकार, जेबुलून, जेबुलून, दीना. दीना। कितने हो गए? कितने हो गए? 8, 11 बच्चा है याकूब. 8 और 3 मिला के याकूब के अभी तक 11 बच्चे। इधर 2, उधर 2, सामने 2, पीछे 2, सिर पे 2. इधर 2, इधर 2 है, 2 साइड में ये पीछे। वो हॉस्टल वैसा बन गया. वैसा उसका घर एक हॉस्टल बन गया। 11 children. तो 11 बच्चे उसके। फिर no children to Rachel. फिर भी राहिल के कोई बच्चे नहीं। Rachel को बहुत गुस्सा आया. राहिल को बहुत गुस्सा आया। हे याकूब, याकूब क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे हो? लेया को 7 बच्चे दिए. हाँ. फर्स्ट बैच में 4, दूसरा बैच में लेया के पूरे 7, पहली बार में 4 बच्चे, दूसरी बार 3 बच्चों को ये दिया। बिल्हा को 2 दिए बिल्हा को 2 बच्चे और जिल्फा को 2 दिए. जिल्फा के 2 बच्चे। टोटली 11 हो पूरे गया. मिला के 11 बच्चों को मेरे दिया। बारे में क्या है? अब मेरा क्या होगा? मेरे बारे में क्या अरे सोचा? हर दिन आई लव यू बोल रहे, बच्चे नहीं दे रहे. रोज आते मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, खाली बोलते हैं आप लेकिन कुछ नहीं करते। बहुत गुस्सा. उसको बहुत गुस्सा आया। याकूब के पास गए. गए याकूब के पास सीधे। She threatened Jacob. हाँ, वो याकूब को डराने लगी। देना है तो बच्चे दे दो, नहीं है तो मैं सुसाइड करूं. अगर देना है मुझे भी संतान को देना, नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। मैं आत्महत्या करे तो क्या होता? अब मैं आत्महत्या करे तो तेरा क्या होगा? पुलिस वाले तुमको अंदर डाल. पुलिस वाले तुम्हारे को अंदर डालेंगे। हाँ. यही होता है। तो 7 बच्चे थे. लेया के 7 बच्चे, जिल्फा और बिल्हा को 2 बच्चे दिए. जिल्फा बिल्हा के 2 बच्चे हुए। और for me there are no children. मेरे लिए बच्चे ही नहीं है। So she was very angry. उसको बहुत गुस्सा आया राहिल को। मैं ये कहानी नहीं बता. क्या मैं कहानी बोल रहा हूँ आपको? मधु भाई पढ़िए. पढ़िए भाई, माधव भाई। उत्पत्ति 30. उत्पत्ति का 30 अध्याय पढ़िए। उत्पत्ति का 30. उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय पहले वचन. पहले वचन को पढ़िए।
ରାହେଲ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ପିଲା ଜନ୍ମ ହଁ। କରିପାରୁନାହିଁ। हाँ ରାହେଲ ତାର ଭଉଣୀ ଲେହା हाँ ପ୍ରତି ହିଂସାନ୍ୱିତ ହେଲା। हाँ ତେଣୁ ରାହେଲ ଯାକୋବଙ୍କୁ କହିଲା, हाँ तो क्या ମୋତେ क्या ପିଲା कहला ନ बोलो ହେଲେ हाँ। ମୁଁ ମରିବି। हाँ हाँ क्या बोले ରାହେଲ ଯାକୋବଙ୍କୁ गिव କହିଲା, मी चिल्ड्रन इफ नॉट आई विल डाई मुझे बच्चे देना, संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आप याकूब को डर लगा आपको बहुत डर गया। अरे ये कुछ ना कुछ ये सुसाइड करते हैं ओ ये तो कुछ ना कुछ करेगी, बच्चे आत्महत्या को दे करेगी। दो नहीं है तो मैं क्या मुझे लिखा? भी बच्चे को दे, संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाँ। तो याकूब डर गया। याकूब को कभी भी सच नहीं बोलते याकूब कभी सच नहीं बोलता है ना। हाँ वो दिन लेकिन उस दिन he told the truth वो एक सच को बोला। what he told क्या बोला है वो? अरे God has to give children not me अरे तू क्या सोचती है, परमेश्वर है जो संतान देने वाला, मैं नहीं। हाँ see look up to तो God उसके परमेश्वर की तरफ देखना है। अरे why you are looking unto me हाँ, मेरे तरफ क्यों देखती है वो? children are the gift of God परमेश्वर है वो, बच्चे परमेश्वर का दान है। हाँ he told the truth सच्चाई को बताया। so all these days Rachel was looking unto Jacob अब इन सारे दिनों से राहिल ने याकूब की तरफ देख रही। that day what Jacob said लेकिन उस दिन याकूब ने क्या बोला? don't look unto me मेरी तरफ नहीं देखना है, look unto God उसके पास, परमेश्वर के पास है। and then what God will do परमेश्वर क्या करेगा? God will remember you परमेश्वर तेरी सुधि लेगा। and God will remember you God will give you the best जब परमेश्वर तेरी सुधि लेता है तो सर्वश्रेष्ठ को देता है। so what a wonderful thing it is क्या अद्भुत बात है ना। so from that day उस दिन से लेकर याकूब और राहेल दोनों मिलके प्रार्थना शुरू की याकूब और राहेल मिलकर प्रार्थना करने लगे। हाँ क्या प्रार्थना कौन सी प्रार्थना थी वो? God you remember हे प्रभु मेरी सुधि लेना। yeah Leah is having 7 children लेया के 7 बच्चे हैं, Bilhah is having 2 children बिल्हा के भी 2 बच्चे हैं, and also this Zilpah is having 2 जिल्फा के 2 बच्चे हैं, and no children to और them मेरे लिए राहिल के लिए कोई बच्चे नहीं। and they looked unto the Lord अब वो परमेश्वर की ओर देख। now what is written you know क्या लिखा है जानते हैं आप? chapter 30 30 अध्याय के और 22 वचन 22 वचन, 30-22 30 अध्याय उसका 22 वचन। हाँ पढ़िए परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। हाँ परमेश्वर ने राहेल को भी our God is a God who remembers हमारा परमेश्वर सुधि लेने वाला पर, and God remembered Rachel परमेश्वर ने राहिल की सुधि ली। and कौन है बच्चा जब फिर राहिल की जब सुधि लिया तो कौन पैदा हुआ उसको? हाँ कौन कौन था वो बच्चा? यूसुफ यूसुफ। what a wonderful child he is वो यूसुफ कितना अद्भुत बच्चा है ना। out of all the 13 children of Jacob याकूब के पूरे 13 संतान में से who is the best child कौन है सर्वश्रेष्ठ बच्चा? यूसुफ है। it is not Reuben रूबेन नहीं, it is not Simeon नहीं शिमियोन भी। Joseph is the best child यूसुफ है उनका श्रेष्ठ बच्चा है। when God remembers you God will give you the best जब परमेश्वर सुधि लेता है तो आपको श्रेष्ठ को देता है। oh what a wonderful thing it is अद्भुत बात है ना oh brothers and sisters भाई और बहनों। you and I have to pray आप और मैं प्रार्थना करना है, for your job आपकी नौकरी के लिए हो, for your education चाहे आपके पढ़ाई के लिए, yeah maybe to get some knowledge चाहे आपको कुछ ज्ञान बुद्धि पाने के oh लिए। Lord you remember me हे प्रभु मेरी सुधि लेना। oh some of you may be getting only few marks in your exam आप में कुछ लोगों को एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आते हैं। and you have to pray आप प्रार्थना करना, Lord give me wisdom हे प्रभु मुझे ज्ञान दे। Lord help me to get more marks प्रभु और भी अधिक मार्क पाने में सहायता oh the God who has given Joseph to even Rachel परमेश्वर ने यूसुफ को राहिल को जैसे दिया है, in the same way God will give you knowledge उसी रीति से परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान को देगा, God will give you nice degree और परमेश्वर अच्छी डिग्री को भी God देगा, will give you nice job परमेश्वर अच्छी नौकरी को भी देगा। so yes he remembered Rachel जैसे वो राहिल की सुधि ली, and yes he gave Joseph to Rachel जैसे राहिल को यूसुफ को दिया था, oh God will give the best thing to you परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ को देगा। so whatever you are searching जो कुछ भी आप खोज रहे हैं, ask God आप परमेश्वर से पूछिए। as I already told you मैंने जैसे पहले बताया, many young people are there यहाँ बहुत जवान लोग हैं, maybe you may be waiting for your हो marriage सकता है आपके शादी के इंतजार में है, and you have to pray आपको प्रार्थना करना है। Lord give me the right husband give me the right wife हाँ प्रभु, सही पति को सही पत्नी को देना। oh God will give the best परमेश्वर
परमेश्वर आपको श्रेष्ठ कोई देगा। If you go on searching, यदि आप खोजते रहेंगे oh, you will see the face, आप उसके चेहरे को you will देखो see the property, और उसके बाद क्या धन or संपत्ति you है, will see the job. उसकी नौकरी को देखो। Sometimes they may not be the best people. कभी-कभी वो सबसे अच्छा नहीं हो सकता है। Oh, you have to look unto the आप Lord. परमेश्वर की ओर देखो। Lord, you remember me. प्रभु मेरी सुधि लेगा। If you remember me, you will give the best. यदि तू मेरी सुधि लेगा तो सबसे अच्छा ही लेगा। God has given Joseph to Rachel. परमेश्वर ने यूसुफ को राहेल को दिया। Same way, इसी प्रकार God has given Samuel to Hannah. शमूएल को हन्ना को दिया। But what Samuel wanted to do, और वो शमूएल के बारे में क्या लिखा at है? the birth of Samuel, what has happened? जब शमूएल पैदा हुआ था क्या हुआ था? Yeah, 1 Samuel 1:19. पहला शमूएल 1:19 1 Samuel पहला 1:19. शमूएल पहला अध्याय और उसका 19 पढ़िए। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके हाँ। रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया हाँ। और यहोवा ने उसकी स्तुति दी। हाँ, यहोवा ने हन्ना को सुधि ली। God remembered Hannah. यहोवा ने हन्ना की सुनी। And what is the result? इसका अंजाम उसका नतीजा क्या हुआ? Samuel was born. शमूएल पैदा हुआ। Very, very great child. ये बहुत महान लड़का, Very godly child. बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला। Samuel was born. शमूएल का जन्म So whatever may be your need, तो हो सकता है आज की आपकी क्या जरूरत है, maybe in your education, चाहे आपकी वो पढ़ाई हो or in your family, या फिर आपके परिवार में maybe finances, या फिर आर्थिक or परिस्थितियां, maybe health, हो सकता है आपके स्वास्थ्य के बारे में you have to pray to the Lord. आप परमेश्वर से प्रार्थना करना, Lord, remember me. प्रभु मेरी सुधि लेना, God will give you the best. आप परमेश्वर सबसे अच्छा देगा। One more thing I will tell you, because it is raining. अभी बारिश भी हो रही है, एक और बात बताकर आया। Under the Shamiana, they are having so much trouble. You are very happy. हाँ, हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर में गिर जाएंगे। So, one more thing I will tell you. एक बात और मैं बताकर मैं यहाँ पर खत्म करूँ। We all know the thief on the cross. हम सब जानते हैं ना, वो क्रूस पर एक चोर रखा है। What was his prayer? क्या प्रार्थना किया था उसने? बोलो. कोई कौन सी प्रार्थना? Luke 23. लूका सुसमाचार 23 अध्याय। Luke 23. लूका 23 अध्याय। What was his prayer? क्या प्रार्थना की? 42. 42 23, 42. लूका 23 का 42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो अपने राज्य में आए, तो मेरी स्तुति लेना। क्या प्रेयर है वो? ये कौन सी प्रार्थना? मेरे सुधी लेना. मेरी सुधि You लेना, have to remember me. मेरी सुधि लेना। What a wonderful prayer he prayed. क्या ये अद्भुत प्रार्थना उसने की? Oh, with a broken heart on the cross. टूटे हुए मन से प्रभु क्रूस पर अपनी प्रार्थना। Oh Lord, हे प्रभु, you remember me. मेरी सुधि You लेना। are going to come with your kingdom. और तेरे राज्य के साथ आने वाला है। Oh, the thief was also dying like Samson. वो चोर मेरा शिमशोन के तरह वो मरने जा रहा था। Yeah, within few minutes he is going to die. कुछ मिनट में वो मरने वाला है। But wonderful prayer he prayed. लेकिन बहुत अद्भुत प्रार्थना उसने And की। what is the result of the prayer? क्या वो प्रार्थना का प्रतिफल क्या हुआ? That day only he was there with Lord in paradise. और उसी दिन वो यीशु के साथ वो पैराडाइज में He था। never expected. वो तो कभी सोचा ही नहीं। But what God is telling? लेकिन प्रभु ने क्या What कहा? Jesus told? यीशु ने कहा, You will be with me in paradise. आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। What a wonderful answer. और कितनी अद्भुत जवाब So, है। brothers and sisters, तो भाई और बहनों, whatever may be your need, आपकी जो कुछ भी आवश्यकता it may है, be for salvation, उद्धार के लिए it चाहे may be for restoration, चाहे आप फिर से उठने के लिए or it may be for your day-to-day need, या हर दिन के आपके आवश्यकताओं के लिए even to go to heaven. और फिर स्वर्ग को जाने के लिए Only one prayer. एक ही प्रार्थना है। That प्रार्थना must be from the bottom of our heart. और वो भी प्रार्थना हृदय की गहराई से होना What चाहिए। is the प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना है? Lord, you हे remember. प्रभु मेरी सुधि लेना। If you remember me, I will get the best in my यदि life. तू मेरी सुधि लेगा तो मेरे जीवन में सबसे अच्छा तो मैं That पाऊंगा। thief never expected that he will go to heaven. और वो चोर डाकू ने कभी सोचा ही नहीं कि वो स्वर्ग में जाएगा। Because he was a thief and murderer, he has come to the
cross. वो तो हत्यारा था, वो एक चोर डाकू था, इसीलिए तो क्रूस पर उसको रखा Now है। he is dying अभी तो वो मरने जा रहा है before that death. और उस मृत्यु से पहले Wonderful prayer he prayed. बहुत ही अद्भुत प्रार्थना अरे उसने की। बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना और नहीं. लंबा चौड़ा प्रार्थना तो नहीं, Because he is very weak क्योंकि वो बहुत कमजोर था। and he is dying. अब वो मरने जा रहा है And the soldiers have already cut him. और वहाँ पे सेना लोग उसको बहुत मारा है, So he is very weak. बहुत कमजोर हो गया। That's why small prayer. इसलिए तो छोटी सी प्रार्थना, Lord, you remember me when thou comest with thy kingdom. प्रभु जब तेरे राज्य के साथ आता है तो मेरी सुधि ले। God was very happy. उन्हें बहुत खुश हुआ, Immediately opened his mouth. तुरंत उसने उसका मुंह खोला। Today you will be with me in आज ही paradise. तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Oh, what a wonderful prayer. क्या ही अद्भुत प्रार्थना है। Brothers and sisters, भाई और बहनों, this is what David is telling. ये दाऊद बता रहा है। Oh, who remembered us when we were in our lowest estate, his mercy endureth forever. हमारी दुर्दशा में वो हमारी सुधि है, उसकी करुणा सदा है। God of the Bible is a God who remembers his people. बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला So है। what you have to do? तो आपको क्या करना होगा? Lord, you remember. प्रभु मेरी सुधि लेना। Lord, you remember. हे प्रभु मेरी सुधि ले। Yes, everything. If you pray with a broken heart, God will answer that prayer. टूटे हुए मन से यदि प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी सुधि लेगा। Let us pray. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. प्रार्थना After prayer, announcements will be there. प्रार्थना के बाद में सूचना है। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସନ୍ତି, ବିଜୟୱାଡ଼ା ରଘୁ ଦାସ ଭାଇ ପ୍ରିନ୍ସନ୍ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ରଘୁ ଦାସମାନେ ଏଇଠି ସେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସେବକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी पवित्र चरण के पास प्रभु झुककर स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इसलिए कि इस बुरे संसार से हमें बचाकर हमें उद्धार किया है प्रभु। आपके पुत्र यीशु मसीह की क्रूस की बलि के द्वारा जो लहू बहाया था, उस पवित्र लहू के द्वारा हमारा पापों को धोकर शुद्ध करके पवित्र बनाया और आपका बेटे और बेटी कहलाने का सौभाग्य दिया है। आपके संतान बनने का सौभाग्य हमें मिला है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस गांव में प्रभु जो आपने नियुक्त किया इस मंडली को, इस कलीसिया को, पिछले सालों में प्रभु कई विपत्तियां, कई संकट, कई क्लेश में गुजरी इस कलीसिया को प्रभु आज जीवित रखकर प्रभु उस रीति से प्रभु इकट्ठा किया है। आज प्रत्येक सेवा के लिए, विशेष सेवकाई के लिए आपने यहाँ पर उपस्थिति में, आपके उपस्थिति में बैठने के लिए, सुनने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हैदराबाद से प्रभु अपने दीनदास हमारे भाई विक्टर जी के लिए और तिमोथी भाई के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। बहुत बोझ के साथ प्रभु इन आंखों में प्रभु सेवा करने के लिए दीन जनों के बीच में नम्रता की स्वभाव रखे, जो जीने वाले इस प्रजा के लिए प्रभु प्रेम रखा है, उनका दिल में बोझ रखा है प्रभु के बीच में सेवा करने के लिए। और यहाँ पर लेकर आए प्रभु आज भजन संहिता 136 का 3 वचन के आधार पर आपने वचन सुनाया। जिस व्यक्ति या जिस भक्त, जिस विश्वासी आपके ओर देखकर प्रभु याद करने के लिए, आपने उनको दृष्टि करने के लिए प्रार्थना करेगा, उसके ऊपर प्रभु को शुद्धि करेगा करके आपने बताया प्रभु। हमारे
पवित्र बाइबल के द्वारा प्रभु याकूब के जीवन को, यूसुफ के जीवन को प्रभु, दाऊद के जीवन को आपने दिखाया, हमारे सामने लेकर आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, जो बाइबल में जितने सारे भक्त है उन्हें सिर्फ केवल उन्हीं के बारे में नहीं, लेकिन हमारे बारे में भी जो कोई आपके ओर देखते हैं, विनती करते प्रभु आपको सुधि लेने का आप ये प्रतिज्ञा दी है प्रभु। अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी थी प्रभु, उस प्रतिज्ञा के अनुसार उनके लिए सुधि ली। इस्राएल के प्रजाओं के लिए प्रभु आपके ओर देखे थे तो उनके सुधि ली प्रभु। इस तरह प्रभु आज यहाँ पर उपस्थित है जो विश्वासी भाई बहन परिवार के सदस्य लेकर, कोई सेवक हो, कोई भाई हो, कोई विश्वासी हो, कोई जवान हो, सबकी सुधि लेने वाले यहाँ पर है प्रभु। लेकिन हम नम्रता पूर्वक से दिल से प्रभु हम आपकी ओर देख रहा है। ये विषय हमारे सामने लेकर आकर प्रभु हमें उत्साहन किया है, प्रोत्साहन किया है और हिम्मत दिया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद कर इस अच्छी सेवकाई के लिए प्रभु, सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत ही प्रेम और प्रसन्न के द्वारा यहाँ के कलीसिया के लोग, यहाँ के मंडली के लोग, यहाँ के विश्वासी भाई बहन लोग परिवार के साथ मिलकर प्रभु इस सभा को नियुक्त करने के लिए आपने अवसर दिया है, उससे धन्यवाद करते हैं। और पहले सेशन में, दूसरे सेशन में जो वचन हमारा बीच में बोया गया, उस बोया गया सब वचन को आधार पर हमारा जीवन को आपके ओर ताकते हुए हमें देखने की अवसर मिला है प्रभु। भाई आशीष जी के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई के यहाँ पर हमारे साथ भाई है, उनके लिए जोड़ो भाई, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने सारे भाई बहन हैं यहाँ पर जिम्मेवार भाई होकर यहाँ सेवकाई चलाने के लिए उनके लिए प्रभु हो जाता है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और इतना समय तक आपने हमारे साथ रहा हो, आपकी हाथ हमारे ऊपर बढ़ाया प्रभु आशीष देने से। और आगे के समय आपको सौंपते हुए प्रभु जो इतने सारे भाई बहन लोग हैं उन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उन्हें सुधि ले, उनकी सब सुरक्षा रख और उनके सारी जरूरतों को पूरा कर। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। व्यस्त हो प्रभु अनुग्रह बहुत